स्प्रेडिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं आपके सामने एक कहानी। तो दोस्तों, इस कहानी में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम रिचर्ड है, जो कि अमेरिकन है। दरअसल दोस्तों, रिचर्ड को एडवेंचर पर जाना मतलब घूमना बहुत पसंद है। ये अमेरिका से साउथ ईस्ट एशिया घूमने आया है। तभी हमें दिखाया जाता है एक सेल्समैन रिचर्ड से आकर पूछता है, क्या आपको होटल रूम चाहिए? रिचर्ड उसे मना कर देता है। तभी वो इंसान रिचर्ड से बोलता है, सांप का खून पीना है क्या? रिचर्ड ये सुनकर हैरान हो जाता है और उसके मन में ऐसा करने की जिज्ञासा उठ पड़ती है। तभी हमें दिखाया जाता है रिचर्ड सांप का खून पीने पहुंच जाता है और सांप का खून पीकर वहां से जाने लगता है। दरअसल दोस्तों, सांप के खून से बहुत जहरीला नशा होता है जिससे जान भी जा सकती है। अगले सीन में हमें रिचर्ड को होटल रूम में दिखाया जाता है जहाँ उसकी मुलाकात लीना से होती है, जो कि मार्क की गर्लफ्रेंड है। वो रिचर्ड की रूम खोलने में मदद करती है। तभी लीना का बॉयफ्रेंड मैक आ जाता है और वो दोनों रिचर्ड के बगल वाले कमरे में चले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रिचर्ड को रूम में नींद नहीं आ रही होती। दरअसल दूसरे रूम में लीना और मार्क इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी बाहर एक इंसान जोर जोर से चिल्लाने लगता है जिसका नाम ब्रूस है। वो लीना और मैक के रूम के दरवाजे पर लात मारता है और उन्हें बोलता है, जो कुछ करना है करो, मगर बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ब्रूस खिड़की की जाली फाड़कर रिचर्ड के रूम में झांकता है और रिचर्ड को कहता है, क्या मुझे एक सिगरेट दोगे? मगर रिचर्ड उसे मना कर देता है कि मेरे पास नहीं है। तभी वो अपने रूम में से 2 सिगरेट लेके आता है। दरअसल दोस्तों, ब्रूस एक पागल और सनकी इंसान है। बातों ही बातों में वो रिचर्ड को एक आइलैंड के बारे में बताने लगता है। वो बताता है काफी साल पहले वो एक आइलैंड पर गया था जहाँ चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है और उसके बीच में बिल्कुल नीला पानी, जो कि धरती पर जन्नत है। वहीं वो रिचर्ड को बताता है, उस आइलैंड की खोज मैंने ही की थी और मेरे साथ वहाँ पर और भी लोग थे। मैंने उन्हें वहाँ से जाने को कहा मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो ये बोलकर हंसने लगता है। तभी रिचर्ड उसे बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब है। ये सुनकर ब्रूस अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह में दिखाया जाता है रिचर्ड बाहर से अपने कमरे की ओर आ रहा होता है। तब एक सफाई कर्मचारी रिचर्ड को बताती है, तुम्हारे लिए तुम्हारे गेट के बाहर एक मैसेज है। रिचर्ड जैसे ही उसे खोलकर देखता है, उसे एक आइलैंड का हैंडमेड नक्शा दिखाई पड़ता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये ब्रूस ने लगाया है और वो ब्रूस के कमरे की ओर जाता है। जैसे ही वो गेट खोलकर देखता है, उसे चारों तरफ कमरे में खून ही खून दिखाई देता है और बगल में ही ब्रूस की लाश होती है जिसने अपने हाथ की नस काटकर खुदकुशी कर ली। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रिचर्ड लीना और मैक को जाकर बोलता है, मुझे पता है तुम यहाँ एडवेंचर के लिए आए हो, मगर वो तुम्हें इस बंद कमरे में नहीं मिलेगा। वहीं रिचर्ड उन्हें उस आइलैंड के बारे में बताता है और उन दोनों को मैप भी दिखाता है। ये सब देखकर लीना और मैक चलने को राजी हो जाते हैं और ये उस आइलैंड की खोज में निकल पड़ते हैं। आगे जाकर मैक रिचर्ड को बताता है, हम बोट से उस आइलैंड तक नहीं जा सकते, मगर उससे पहले पड़ने वाले एक टापू पर जा सकते हैं जहाँ एक बंदा हमें बोट से उतार देगा। दरअसल दोस्तों, जिस आइलैंड पर इन्हें जाना वो एक नेशनल पार्क है जहाँ लोगों का आना जाना मना है। इसी दौरान लीना इन दोनों को बताती है, उसके आगे हम स्विम करके जाएंगे। तभी मौसम खराब हो जाता है और बारिश आ जाती है। वहीं रिचर्ड अपने रूम की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो दरवाजे के बाहर पहुंचता है, वो देखता है उसकी चाबी गुम हो गई है और बगल के रूम में रह रहे लड़के रिचर्ड को इस हाल में देखते हैं। वो रिचर्ड को अपने पास बियर पीने आने के लिए बोलते हैं। उसके बाद इन तीनों को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। बातों ही बातों में इनमें से एक रिचर्ड को बताता है कि यहाँ पर एक अफवाह है। लोग बोलते हैं आसपास एक टापू है जो बिल्कुल जन्नत है और वहाँ पैसे का भी बहुत बड़ा खजाना है, पर उस टापू का रास्ता किसी को नहीं मालूम। मगर रिचर्ड उनको टापू के बारे में कुछ नहीं बताता। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है रिचर्ड उस मैप का एक डुप्लीकेट मैप बना लेता है और जाकर दरवाजे के नीचे उन दोनों के रूम के अंदर रख देता है। वहीं अपनी एक टी शर्ट भी रख देता है ताकि वो समझ जाए कि ये मैप रिचर्ड ने रखा है। वो ये बात लीना और मैक को भी नहीं बताता। दरअसल दोस्तों, रिचर्ड ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसके मन में उस आइलैंड को लेकर डर भी है, इसलिए वो एक अनजानी मदद अपने साथ ले जाना चाहता है ताकि आगे चलकर हो सकता है ये उसे बचाने भी आ जाए। वहीं इन तीनों को अपनी मंजिल की ओर जाता हुआ दिखाया जाता है। ये बोट से पहले टापू पर पहुंच जाते हैं जहाँ से आगे इनको तैरकर जाना होगा। अगली सुबह ये तीनों तैरकर उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। ये जंगल से होते हुए उस आइलैंड के अंदर की ओर जाने लगते हैं। जैसे ये थोड़ा आगे पहुंचते हैं, इन्हें चरस के बहुत सारे पेड़ दिखाई देते हैं जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं लोग जो खजाने के बारे में बोलते थे वो यही है और ये सब देखकर ये तीनों खुश हो जाते हैं। तभी रिचर्ड आगे की ओर जाने लगता है। वो देखता है कि इंसान सो रहा है जिसके हाथ में AK-47 है। वहीं रिचर्ड को उस इंसान का बंदर देख लेता है जो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसी दौरान रिचर्ड भागकर लीना और मैक के पास जाकर उन्हें सतर्क कर देता है। वहीं बंदर की चिल्लाने की आवाज सुनकर वो इंसान उठ जाता है और उसके दूसरे साथी उसी ओर आने लगते हैं। बड़ी मुश्किलों से जमीन पर रेंगते हुए रिचर्ड और उसके साथी वहां से निकलकर जंगल में पहुंच जाते हैं। यह नदी के रास्ते चलकर जंगल को पार करने का फैसला करते हैं। कुछ ही दूरी पर चलने पर इन्हें आगे खाई दिखाई देती है जहाँ नदी का झरना बन रहा होता है। रिचर्ड मैक को बोलता है कि पहले तुम कूदो, वहीं मैक रिचर्ड को बोलता है कि पहले तुम कूदो और बातों ही बातों में इनकी बहस हो जाती है। तभी लीना पीछे से भागी आती है और नीचे कूद जाती है। लीना को देखकर
देखकर रिचर्ड और मैक भी नीचे कूद जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान इनको देख रहा होता है जिसका नाम रॉक है। वो इन तीनों को बोलता है, तुम में हिम्मत है, मुझे ये सोचने में पूरा 1 घंटा लग गया था। और वो इंसान इनको अपने साथ चलने को बोलता है। जैसे ये वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पर रहने वाले सभी लोग इनको घूर घूर कर देखने लगते हैं। दरअसल दोस्तों, रिचर्ड और उसके दोस्त ये सोचते थे कि यहाँ पर रहने वाले लोग किसी गुफा में रहते होंगे, मगर यहाँ पर तो इन लोगों ने रहने के लिए एक छोटी सी बस्ती बनाई हुई है जिसमें लकड़ी के घर हैं। इसके बाद दिखाया जाता है ये तीनों यहाँ की हेड जिसका नाम वीना, उससे बात कर रहे होते हैं। वीना के हाथ में वो मैप होता है जिसे देखकर ये यहाँ आए हैं। तभी वीना इनसे पूछती है, ये मैप तुम्हें किसने दिया? रिचर्ड उसे ब्रूस का नाम बता देता है। तभी वीना रिचर्ड को बताती है कि इस जगह की खोज ब्रूस ने ही की थी, मगर वो यहाँ से भाग गया। वीना रिचर्ड से पूछती है, क्या ये मैप तुमने किसी और को दिखाया था? रिचर्ड उसे मना कर देता है। दरअसल दोस्तों, वो यहाँ झूठ बोल देता है। वहीं रिचर्ड इन सबको बताता है ब्रूस मर गया, उसने खुद ही अपनी कलाई की नस काट ली। ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रिचर्ड और उसके दोस्त बीच पर जाते हैं जिसके चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है और बीच में बिल्कुल नीला साफ सुथरा पानी जो कि देखने में बिल्कुल जन्नत है। वहीं इन तीनों को पानी के अंदर तैरता हुआ भी दिखाया जाता है। दरअसल दोस्तों, ये बहुत खुश होते हैं क्योंकि इन्होंने कभी सोचा नहीं था जहाँ ये जा रहे हैं वो जगह इतनी हसीन होगी। अगली सुबह रिचर्ड और उसके दोस्त पूरे कस्बे का मुआयना करते हैं। वो देखते हैं यहाँ पर सभी लोगों के काम बटे हुए हैं, हर इंसान को एक काम दिया गया जिसमें वो माहिर है। वही वीना उसे बताती है, हम भी ड्रग्स उगाते हैं और वो ड्रग्स की स्मगलिंग करने वालों को बेच देते हैं, जिसके बदले वो हमें कुछ पैसा और चावल दे देते हैं। वहीं इनके कस्बे और स्मगलर के बीच में समझौता हुआ है कि ना तो ये उनकी जमीन पर जाएंगे और ना ही वो इनकी जमीन पर आएंगे। ये यहाँ पर बहुत सारे गेम्स भी खेलते हैं और रात को बोनफायर भी इंजॉय करते हैं। उसी रात दिखाया जाता है सभी लोग रात को इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी लीना रिचर्ड के पास आती है और उससे पूछती है, क्या तुम मेरे साथ बीच पर चलोगे? वहीं रिचर्ड हाँ कर देता है। इसी दौरान दिखाया जाता है बीच पर टहलते हुए लीना रिचर्ड से पूछती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? रिचर्ड उसे मना कर देता है। तभी लीना उसे कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इसी दौरान लीना को समुद्र में रोशनी दिखाई पड़ती है जो कि समुद्री जीवों की होती है। ये जीव सिर्फ रात को ही चमकते हैं। ये दोनों उन्हें करीब से देखने के लिए समुद्र में जाते हैं, मगर रास्ते में एक दूसरे को किस करने लगते हैं और दोस्तों बाहर आकर ये इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है रिचर्ड और मैक जंगल में लकड़ियां काट रहे होते हैं। तभी मैक रिचर्ड को बोलता है कि उसे सब मालूम है उसकी पीठ पीछे क्या चल रहा है। वो बोलता है, अगर लीना तुम्हारे साथ खुश है तो मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगा। अगले सीन में दिखाया जाता है बहुत तेज बारिश आ रही होती है, इस करके ये मछलियां नहीं पकड़ पा रहे। दरअसल दोस्तों, ऐसे मौसम में मछली पकड़ने में बहुत मुश्किल आती है। सभी लोग बीच पर बैठे बारिश रुकने का इंतजार कर रहे होते हैं, मगर तभी रिचर्ड अपनी स्टिक लेकर समुद्र में मछली पकड़ने चला जाता है। इसी दौरान वहाँ शार्क आ जाती है। बीच पर खड़े लोग रिचर्ड को समुद्र से बाहर आने के लिए बोलते हैं, मगर तभी शार्क रिचर्ड पर हमला करने आती है। रिचर्ड उसे घायल कर देता है और शार्क वहीं मर जाती है। दरअसल दोस्तों, ये एक शार्क का छोटा बच्चा होता है। वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रात को सभी लोग रिचर्ड की बहुत तारीफ करते हैं। वो रिचर्ड को बहुत ताकतवर बताते हैं और रिचर्ड उन्हें कहता है कि ऐसे समय में कभी भी हमें अपना हौसला नहीं हारना चाहिए। अगली सुबह दिखाया जाता है वीना सभी लोगों को बताती है, हमारी चावलों की बोरियों में कीड़ा लग गया है, इसलिए हमें शहर जाकर पैसों के बदले चावल लाने होंगे। वो रिचर्ड को उसके साथ चलने के लिए बोलती है। रिचर्ड भी चलने के लिए राजी हो जाता है। तभी लोग रिचर्ड के पास आकर उन्हें जौन सी चीज शहर से मंगवानी है उसको बताने लगते हैं। जैसे किसी को बर्गर मंगवाना है तो किसी को शैम्पू तो किसी को कंडीशनर, वहीं किसी को दवाइयाँ भी चाहिए। इसके बाद हमें रिचर्ड को शहर की चकाचौंध में दिखाया जाता है जहाँ उसे वही लड़के मिलते हैं जिनको रिचर्ड ने आइलैंड का मैप दिया था। वो रिचर्ड को बोलते हैं, तुमने मुझे जो आइलैंड का मैप दिया था हम वहाँ चलने के लिए राजी है। साइड में बैठी वीना ये बात सुन लेती है और रिचर्ड बचने के लिए लड़कों को बताता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मगर वो लोग रिचर्ड की इस बात का विश्वास नहीं करते। इसी दौरान रिचर्ड उन्हें डांट के भगा देता है। तभी रिचर्ड और वीना एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। वीना उसे बोलती है कि तुमने मुझे झूठ बोला। वो बोलती है, मैं इस बात को सिर्फ अपने तक रखूंगी, आइलैंड पर किसी इंसान को नहीं बताऊंगी, अगर रात को तुम मेरा साथ दोगे तो। इसके बाद दिखाया जाता है रात को वीना और रिचर्ड इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह ये आइलैंड की तरफ लौट रहे होते हैं। रिचर्ड सबको जाकर सामान बांटने लगता है जो जो उन लोगों ने मंगवाया था। ये सब देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। वही रिचर्ड लीना के पास जाता है और उसे एक कैमरा देता है जो वो उसके लिए शहर से लाया है। दरअसल दोस्तों, लीना को फोटोग्राफी का बहुत शौक है। तभी लीना रिचर्ड को बोलती है, मुझे लगता है वीना तुम्हें पसंद करती है। वहीं वो रिचर्ड से पूछती है, क्या तुम्हारे बीच रात को कुछ हुआ था? रिचर्ड उसे झूठ बोल देता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह दिखाया जाता है जो लोग समुद्र में मछलियां पकड़ते हैं उन पर शार्क ने हमला कर दिया है। ये लोग चीखते हुए पानी से जमीन की तरफ आते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है रिचर्ड गेम खेल रहा होता है। उसे बाहर से लोगों की चीखने और रोने की आवाज आती है। वो तेजी से बाहर की ओर भागता है। रिचर्ड देखता है सैम की जांग का पिछला
हिस्सा बिल्कुल कट चुका है और उसकी कमर का मांस भी बुरी तरह फट चुका है और सैम यहाँ बिल्कुल मरने की कगार पर है। वहीं माइक और अन्य साथी उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। तभी रिचर्ड भागते हुए खून के निशान का पीछा करने लगता है। आगे जाकर रिचर्ड देखता है जोए भी बुरी तरह जख्मी पड़ा है और वो बुरी तरह करार रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वीना जोए को बोलती है हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे, मगर वहाँ तुम्हें किसी को इस आइलैंड के बारे में नहीं बताना है, ये हमारा सीक्रेट है। मगर जोए उसे बोलता है तुम्हें डॉक्टर यहीं लाना होगा, मैं वहाँ तक नहीं जा सकता। मगर कस्बे की हेड वीना डॉक्टर को यहाँ बुलाने से मना कर देती है, चाहे जोए की जान ही क्यों ना चली जाए। और इसके बाद दिखाया जाता है कस्बे के सभी लोग सैम को ट्रिब्यूट देते हैं। वहीं कुछ ही दिनों बाद जोए की तबीयत और बिगड़ जाती है और वो दर्द से करार रहा होता है। वहीं सभी लोग ये देखकर परेशान हो जाते हैं। वो जोए को बोलते हैं या तो ठीक हो जाओ या मर जाओ। दरअसल दोस्तों सभी लोग जोए से परेशान हो गए हैं। इसी दौरान ये जोए को उठाकर जंगल के बीचों बीच एक टेंट में छोड़ देते हैं ताकि वो कितना भी चिल्लाए इन्हें यहाँ तक ना सुनाई दे और ना ही दिखाई दे। वहीं इन सभी लोगों को मैक ऐसा करने से मना करता है, मगर ये मैक की एक नहीं सुनते। दरअसल ये यहाँ सिर्फ एंजॉय के लिए है, कोई मरे या जिए इन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद दिखाया जाता है ऐसा करके बड़ी ही खुशी से बीच पर वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। अगले सीन में रिचर्ड को सोता हुआ दिखाया जाता है। तभी वीना उसके पास आती है और उसे कुछ दिखाने को बोलती है। वो उसे टापू के किनारे पर ले जाती है जहाँ वो रिचर्ड को उन्हीं लड़के और लड़कियों को दिखाती है जो उन्हें शहर में मिले थे। वीना उसे बोलती है देखो उसके हाथों में मैप भी है और वो यहाँ तक जरूर पहुँच जाएंगे। वहीं वीना ये सब रिचर्ड की गलती बताती है और उसे कह देती है कि अब तुम बस्ती में तब तक मत आना जब तक तुम इन लोगों को यहाँ से भगा नहीं देते। रिचर्ड उसे बोलता भी है मैं इन्हें कैसे भगा सकता हूँ, भला वे मेरी बात क्यों मानेंगे। मगर वीना रिचर्ड की एक बात नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है। रात को रिचर्ड जंगल में आग जला रहा होता है। तभी लीना जंगल में आकर रिचर्ड को खींचकर एक थप्पड़ मारती है। वहीं वो रिचर्ड को बोलती है तुम धोखेबाज हो, तुमने मेरी झूठी कसम खाई है कि तुमने उस रात वीना के साथ कुछ नहीं किया। तुम सच्ची तो वीना है जिसने मुझे सच बता दिया। अगली सुबह रिचर्ड उन लड़कों की जासूसी कर रहा होता है, कहीं वो बोट पर टापू की तरफ चल तो नहीं दिए। तभी रिचर्ड जंगल में स्मगलर को देखता है और वो खुश हो जाता है। दरअसल दोस्तों उसके मन में एक तरकीब आती है कि वो कैसे उन्हें टापू पर पहुंचने से रोके। इसके बाद हमें 25 दिन बाद दिखाया जाता है रिचर्ड जंगल में अकेला रहता है और जंगली कीड़े खाकर अपना पेट भरता है। वहीं उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका है। दरअसल दोस्तों रिचर्ड को अब ब्रूस दिखाई देने लगा है जो मर चुका था। उसे महसूस होता है कि ब्रूस उससे बात करता है और उससे टापू पर आने वाले लड़कों को मारने को बोलता है। वहीं रिचर्ड को जागते हुए सपने भी आते हैं जैसे कि वो और ब्रूस कमरे से गन चला रहे होते हैं बीच पर खड़े उन लड़कों और लड़कियों पर जो ब्रूस के खोजे हुए टापू पर आना चाहते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है रिचर्ड जमीन में एक फंदा बना रहा होता है ताकि कोई भी बस्ती में आए तो उसका पैर वहीं फंस जाए। तभी दूसरी तरफ वे लड़के और लड़कियां टापू पर आ जाते हैं और जहाँ ड्रग्स की खेती होती है वहाँ घूम रहे होते हैं। ये लोग ये सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी स्मगलर इनको देखकर इन पे गन तान देते हैं। वहीं ये चारों ये सब देखकर घबरा जाते हैं। इनमें से एक लड़का खुद को बचाने के लिए स्मगलर को पैसे दिखाता है और जैसे ही वो पैसे देने आगे बढ़ता है ये लोग उसे शूट कर देते हैं और वो लड़का वहीं मर जाता है। तभी बाकी के बच्चे तीनों साथी डरकर भागने लगते हैं, मगर स्मगलर उनमें से दो को गोली मारकर वहीं ढेर कर देते हैं। वहीं ये सब रिचर्ड छुपकर देख रहा होता है। जैसे ही आखिरी लड़की अपनी जान बचाती भागती है रिचर्ड उसके सामने आ जाता है और उसे डरा देता है। तभी स्मगलर उस लड़की को भी पीछे से गोली मार देते हैं और वो लड़की वहीं मर जाती है। ये सब देखकर रिचर्ड बहुत बुरा महसूस करता है कि उसकी वजह से किसी की जान चली गई। वो तो बस उन्हें टापू से भगाना चाहता था। तभी स्मगलर का एक साथी रिचर्ड को देख लेता है। वो रिचर्ड के पीछे भागने लगता है और रिचर्ड के बनाए फंदे में उसका पैर आ जाता है और वो वहीं घायल हो जाता है। उसके बाद रिचर्ड सीधा बस्ती में जाता है। जो बाहर से देखता है वीना सबको बोल रही होती है कि मैंने रिचर्ड को ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दिया। वहीं वो सबको बोलती है इस बात को यहीं भूल जाओ और एंजॉय करो, हम यहाँ सिर्फ एंजॉय के लिए हैं। इसी दौरान स्मगलर और उसके साथी वहाँ आ जाते हैं। वो रिचर्ड को पीछे से सर पर मारकर घायल कर देते हैं और स्मगलरों का हेड सभी बस्ती वालों को बोलता है तुम में से किसी ने यहाँ का नक्शा बाहर रहने वालों को बांटा है। वहीं वो सबको बोलता है तुम सब अब यहाँ से चले जाओ। तभी वीना उसे बोलती है ये हमारा भी घर है, हम कहीं नहीं जाएंगे। और वीना सभी को बता देती है कि ये नक्शा रिचर्ड ने दिया था। ये बात सुनकर स्मगलरों का हेड वीना को बंदूक दे देता है और उसे बोलता है अगर यहाँ रहना है तो रिचर्ड को गोली से मार दो वरना अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। तभी वीना रिचर्ड पे बंदूक तान देती है। रिचर्ड उसे ऐसा करने से मना करता है मगर वीना उसकी एक नहीं सुनती और उस पर गोली चला देती है पर बंदूक से गोली नहीं निकलती। दरअसल दोस्तों स्मगलरों के हेड ने बंदूक से गोली निकाल दी थी और ये सब देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। दरअसल दोस्तों सब यहाँ समझ जाते हैं वीना अपने एंजॉय और यहाँ रहने के लिए किसी की भी जान ले सकती है। और अगले सीन में हमें इन सबको वहाँ से लौटते हुए दिखाया जाता है। वहीं रिचर्ड अपने ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ उसके पास एक मेल
आता है। जब रिचर्ड उसे चेक करता है तो वो देखता है उसमें आइलैंड की ग्रुप फोटो होती है जो कि लीना के कैमरे से खींची गई थी। और यहीं दोस्तों हमें इस कहानी का अंत दिखाया जाता है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।